क्लास 11 के छात्रों और छात्राओं का फिर से वर्मा सर्स वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज का वीडियो इस बात पर फोकस करेगा कि कल जो हमने सीखा कि कोई भी संख्या को जैसे तैसे रखना और अपने जीवन को भी जैसे तैसे रखना, यह कहीं से अच्छा नहीं है। जीवन सजाने की चीज़ है। जीवन को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। संख्याओं को स्टैंडर्ड रूप में मैंने बदला, लेकिन अभी संख्या पूरी तरह से स्टैंडर्ड रूप में नहीं बदली है, क्योंकि आप सबको याद होगा, आपको फिर एक बार ले चले हम रफ की दुनिया में, तो आपको याद होगा कि आपकी भाभी तभी शोभती है जब उसके माथे की बिंदिया बीच में रहती है। अब आप ही समझिए कि बिंदिया के इस तरफ स्पेस कम और इस तरफ स्पेस ज़्यादा, तो कभी यह अच्छा लगेगा क्या? तब अच्छा लगेगा जब दोनों तरफ स्पेस बराबर हो। आपने कल देखा है, कल यानी पिछले वीडियो में आपने देखा, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देखेंगे उन्हें ही भरपूर लाभ होगा। पिछला वीडियो में आपने देखा 1.3783 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1 या 4.98089 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये सभी मानक रूप हैं, क्योंकि दशमलव के इधर एक अंक है। मानक रूप होने के लिए पर्याप्त है कि दशमलव के बाएं तरफ लेफ्ट टू द डेसिमल देयर शुड बी सिंगल डिजिट। दाएं तरफ जितना मन हो उतना, लेकिन क्या ऐसा अच्छा है कि दाएं तरफ जितना मन हो जाए उतना डिजिट अगर आप रख दीजिए, दाएं तरफ जितना मन हो जाए, तो क्या ये अन्याय नहीं है इस तरह से संख्या को लिखना? 7.38209 इंटू 10 टू दी पावर -7, 1.00089 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये क्या ऐसा लिखना अच्छा लगता है, या यह अच्छा लगेगा इसे मैं लिखूं 7.4 इंटू 10 टू दी पावर -7? तो दशमलव के लेफ्ट साइड में भी एक डिजिट, राइट साइड में भी एक। कहते हैं थोड़ा सा और थोड़े की जरूरत है। चलिए एक डिजिट नहीं, 2 डिजिट ले लें दाहिनी तरफ थोड़ा सा अंक ज्यादा ले, तो फिर भी यह देखने में इसकी तुलना में जरूर कुछ अच्छा, सुविधाजनक, कंफर्टेबल। और साइंस का काम ही है लाइफ से लेकर हर चीज को सुविधाजनक बनाना। इसलिए सुविधाजनक बनाने के लिए आइए सीखते हैं राउंडिंग ऑफ क्या है, पूर्णांकीकरण क्या है। OFF ऑफ मने का, OFF ऑफ मने फिनिश, समा। तो राउंडिंग ऑफ यानी इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांकीकरण। पूर्णांकीकरण क्या है? तो कुछ चीजों को हटाइए और पूर्णांक में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कायम भी रहे, पूर्णांक में बदलिए भी। यही कार्य कहलाता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ करने के नियम क्या है? राउंडिंग ऑफ के नियम समझाएं। राउंडिंग ऑफ के नियम
समझाएं। चलिए समझाते हैं शायद राउंडिंग ऑफ के नियम। इसके नियम आप छोटे क्लास में पढ़े। फर्स्ट रूल क्या है? यदि राउंड ऑफ की जाने वाली संख्या, राउंड ऑफ यानी हटाई जाने, यदि राउंड ऑफ की जाने वाली संख्या, यदि राउंड ऑफ की जाने वाली संख्या 0, 1, 2, 3, 4 हो तो पिछला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, पूर्णांकीकरण के पूर्व और पूर्णांकीकरण के बाद जैसे आपको हम दे रहे हैं, पूर्णांकीकरण के पूर्व संख्या है 1.378, इसको राउंड ऑफ करना है 2.083, इसको राउंड ऑफ करना है। आप इस उदाहरण को अभी हटा दीजिए, इसके जगह 2 कर दीजिए, इसके जगह आप 2 कर दीजिए, इसको राउंड ऑफ करना है 3.871, इसको राउंड ऑफ करना है 0.09903, इसको राउंड ऑफ करना है। तो जो राउंड ऑफ की जाने वाली संख्या है वह संख्या तो आपकी 5 से कम है, यानी ये चीज आपका क्या है, 5 से कम दिमाग में रखना। तो पिछले अंक में कुछ नहीं करेंगे, 1.37, 2.083, ये 0.09993 को एलिमिनेट कर दिया, यही रहेगा। ये आपका हुआ, ये 3.871 वाला होगा 3.87, और ये वाला हो जाएगा इतना। तो सारा ये हो गया। आप ये चीज आप जानते हैं, और इसके बाद का भी चीज आप जानते हैं। मेन समस्या कहाँ आएगी सो हम आपको दिखा रहे हैं ना। आप रूल 2 भी जानते हैं, सेकेंड रूल भी आप जानते हैं। सेकेंड रूल, यदि हटाया गया अंक 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो पिछले अंक यानी लेफ्ट डिजिट हमेशा याद रखिएगा, बाया साइड का अंक पिछले अंक में 1 जोड़े। फिर आप देखिए पूर्णांकीकरण के
पहले और बाद क्या होगा? 3.77 है और इस 7 को एलिमिनेट करना। 2.8936 है, 6 को एलिमिनेट करना है, इनटू 10 टू द पावर -2 है। 0.769 है, 9 को एलिमिनेट करना है। 23.8769 है, 8 भी है और इस 8 को एलिमिनेट करना है। क्या आफ्टर एलिमिनेशन क्या रिजल्ट? तो जब आप इस 7 को एलिमिनेट करके आइएगा तो पिछले अंक में 1 जोड़ना है, 3.8 हो गया। इसको भी पिछले अंक में 1 जोड़ना है, 2.894 हुआ। पावर फैक्टर को कोई हार्म नहीं होता है। पिछले में 1 जोड़ना है, 0.77 हो गया। पिछले में 1 जोड़ना है तो 23.8769 में जैसे ही +1 करिएगा 70 हो जाएगा। ये 0 को कभी भी हटाने की कोशिश मत करें, इतना ही लिखना है। अगर आपको कहे चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कहे कि मानक रूप में बदलो, तो आप मेरा पिछला वीडियो याद रखिए। भाभी के टिकुली को एक घर पीछे लाए, 2.38770 गुना 10 पर पावर 1 हुआ। 1 नहीं लिखा जाता है, लिखना अच्छा नहीं लगता है। और अगर ऐसा कहे फिर एक क्वेश्चन इसी में जोड़ दे कि अब इसे दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकीकृत करें। 2 अंकों तक पूर्णांकीकृत करें। चूंकि यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए इसको कृपया क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं लिया जाए, सीखने की कोशिश करिए। अगर इसको दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकीकृत करना है तो फिर इनको हटाना होगा, इस चीज को हटाना होगा, इसको इस 7 को। और हटाया जाने वाला अंक 5 से ज्यादा है तो पिछले अंक में 1 जुड़ जाएगा। 2.39 इंटू 10 होगा, उस पर पावर 1 देना जरूरी नहीं है। और ये मानक रूप में है, ऐसा कभी मत लिखिएगा इसको 10 से गुना करके 23.9, यह लिखना गलत होगा क्योंकि यह सामान्य रूप है। आप हमेशा याद रखें, मैं पिछले वीडियो क्लासेस की बात को फिर दोहरा रहा हूं। मानक रूप में संख्या तभी समझी जाती है जब दशमलव के लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट हो। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं यह आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स 7, 8 इत्यादि में, उन सबों के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह नंबर 3 जो आपका चैन लेगा छीन लीजिए, ये है कि यदि हटाया गया अंक 5 हो तो क्या होगा? निम्नलिखित बातें हो सकती है। 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है। या दूसरी बात, 5 के ठीक बाद
जीरो। 5 के ये शब्द पर गौर करें, ठीक बात जीरो। इन दो स्थितियों में क्या करेंगे? इन दो स्थितियों में क्या करेंगे? अगर 5 के बाद कोई अंक नहीं है या 5 के ठीक बाद 0 है, उसके बाद क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन 5 के ठीक बाद 0 है तो क्या करेंगे? तो हाँ, सावधान। 5 के ठीक पहले देखें, 5 के ठीक पहले देखें, यदि सम संख्या है, सम संख्या में कौन कौन आता है आप जानिए? 0, 2, 4, 6, 8। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर भी बहुत विवाद और बहुत चीज हो चुका है। कुछ लोग बोल जाते हैं कि 0 विषम संख्या है। नो, सम भी है विषम भी है। नो नो नो, 0 सम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या उसी को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर 1 शेष बचे। 0 में तो 2 से पूरा भाग लग जाता है, इसलिए 0 सम संख्या है। 5 के ठीक पहले देखें, यदि सम संख्या हो तो 5 को हटा दें, संख्या वही रहेगी। यही भस्म है वर्मा सर का मंत्र, मेरा अपना नहीं है, किताब में भी ऐसा है। और दूसरा, 5 के ठीक पहले विषम संख्या हो, इंग्लिश मीडियम वाले ऑड नंबर, इवन नंबर, विषम संख्या। वहां क्या था? इवन नंबर। यहां क्या है? ऑड नंबर। वहां था इवन नंबर, यहां है ऑड नंबर। ऑड नंबर हो यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। पिछले अंक में 1 जोड़े। अब इतना सा डायलॉग आपको यहाँ के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। राउंड ऑफ के पर और राउंड ऑफ के बाद, राउंड ऑफ के बाद देखिए, अगर 3.755 इस 5 को एलिमिनेट करना, तो 5 के बाद कोई अंक नहीं। कहाँ है? कोई अंक नहीं। तो 5 के ठीक पहले विषम संख्या, इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए, और क्या हो जाएगा? 3.76। यदि ऐसा हो 2.2450, तो 5 के बाद 0 है और 5 को एलिमिनेट करना है। ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसी को हटाना है। आपको कहा गया कि इसको दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकीकृत करें। तो अब 5 के बाद क्या है? ठीक बाद में क्या है? 0 है, और इसके पहले का अंक क्या है? तो सम संख्या है। तो क्या करना है? 5 को हटा दे और पिछली संख्या वही रहेगी। तो पिछली संख्या 4 थी, 4 है और 4 रहेगी। अगर सर ऐसा होता 6.675089 होता तो, और 5 को हटाना, तो 5 के ठीक बाद में 0 है ना, 5 के ठीक बाद में 0 है। तो पहले देखिए ना, ये विषम संख्या है, 1 जोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऐसा रहता 6.665038 कुछ रहता ऐसा, और 5 को हटाना होता
तो 5 के ठीक पहले सब संख्या है तो कुछ मत करिए, 6.66 लिखिए। यानी अगर आपको 0.000550 हो और इस 5 को हटाना हो तो यहाँ 6 करिए, 0.0006 करिए, चूंकि ये संख्या विषम है। ठीक है, ठीक है। और अगर इसी में भगवान न करे कहीं ऐसा आ जाए 0.000500 और इसको एलिमिनेट करना पड़े तो ये सम संख्या है इधर की, तो 0.000 हो जाएगा। और अगर 0.00150 रहता तो 5 को हटाते तो ये विषम संख्या है तो 0.002 हो जाएगा। आई थिंक कि ये सारे 7 उदाहरण, ये 8 उदाहरण 135.6593 है। और अगर हमको 3 को हटाना है तो पिछला पॉइंट नंबर 1 देखिए, 135.659 होगा। और अगर हमको 135.6593 में 9 को हटाना पड़े तो 135.66 होगा। क्लियर। और दसवां में अगर 135.6593 में 5 को हटाना पड़े तो क्या करेंगे, इसी को अगले में अभी तुरंत पॉइंट नंबर 3 में बताते हैं कि क्या करेंगे। वैसे इसका आंसर लिख दें, 135.7 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 के बाद अशून्य अंक है और यही है रूल 3, यही है रूल 3। यदि हटाया गया अंक 5 है और 5 के बाद अशून्य अंक है, अशून्य अंक नन जीरो डिजिट अशून्य अंक है, यानी 0 को छोड़कर, इज नॉट इक्वल टू 0, उसको छोड़कर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, इतना में कोई अंक है 5 के बाद अशून्य अंक हो तो 5 को हटाकर पिछले अंक को 1 बढ़ा दें, पिछले अंक को 1 बढ़ा दें। आप बोलिएगा कि सर पिछला अंक सम होगा तो भी बढ़ा देंगे। हाँ, अभी सम होगा तो भी, सम होगा तो भी बढ़ाइए, विषम होगा तो भी बढ़ाइए, क्योंकि 5 के बाद नन जीरो डिजिट है। आपको इसका रहस्य बताते तो किताब लिखता है। मैं बैंक में कार्य किया हूँ, SBI में 32 इयर्स तक मेरा SBI में 1983 से 2014 ईस्वी तक 31 साल का लगभग मेरा टेन्योर रहा। और इस 31 साल में हमने SBI में जो कुछ सीखा वो आपसे शेयर करता हूँ। 0.50 पैसा तक ये नो रेंज, यानी अगर 4.50 रुपया है तो इसको 4 में राउंड ऑफ करना था, और 4.51 था
तो इसको राउंड ऑफ करके 5 कर देना था। यानी 0 के बाद कोई अंक हो जाने से चूंकि 50% प्लस हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट हायर टर्म में राउंड ऑफ होता है। तो आप समझिए कि हमारे साथ बहुत तरह का अनुभव जुड़ा है, इसलिए हम आपको साफ और स्पष्ट बता दें, यदि हटाया गया अंक 5 है और 5 के बाद जैसे यहाँ देख रहे हैं हटाया गया अंक 5 है और 5 के बाद 9 है, तो ये सम है विषम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल पूर्व और पश्चात, किसके पूर्व भाई? राउंडिंग ऑफ के पूर्व, राउंडिंग ऑफ के पूर्व और पश्चात 23.9532 है और 5 को हटाना है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 24.0 हो जाएगा। 24.0 हो जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे तो 24.0 17.38563 है और 5 को हटाना है। तो यहाँ 8 है, उससे कोई बहस नहीं है। 5 के बाद 6 है तो 17.39 होगा। लेकिन अगर 17.3850 होता और तब 63999 रहता, उससे कोई बहस नहीं है। 5 के बाद ठीक बाद 0 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 17.38 होगा। अतः आप बढ़िया से इसको समझिए। 3 स्टेप में हम इसको समझा रहे हैं। पहला स्टेप आपको फिर से ला के बताते हैं, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप तो काफ़ी बड़ा है तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि अगर राउंड ऑफ किया जाने वाला अंक, यदि राउंड ऑफ किया जाने वाला अंक 5 से कम है, कोई चिंता नहीं है, जो जैसा है वैसा रहेगा, नो चेंज। यदि 5 से ज़्यादा है कोई तकलीफ नहीं है, पिछला अंक को क्या करना है, पिछले अंक को 1 से बढ़ा देना है। पिछले अंक को यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 से बढ़ा दे रहे हैं। 7 की जगह 8 कर रहे हैं, है ना? 3 की जगह 4 कर रहे हैं, 6 की जगह 7 कर रहे हैं, है ना? 1 जोड़ रहे हैं, 69 की जगह 70 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पिछला अंक 5 है तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं खतरे का निशान, सावधान। अगर 5 के ठीक पहले देखें, 5 के ठीक पहले अगर सम संख्या है तो कुछ मत करें, और विषम संख्या है तो 1 जोड़े। जैसे यहाँ 5 के ठीक पहले विषम संख्या थी, 1 जोड़े, और यहाँ ठीक पहले सम संख्या थी, छोड़ दिए। ये 2 स्थिति में ऐसा होता है जब 5 के बाद कोई अंक नहीं हो या 5 के ठीक बाद में 0। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि 5 के बाद कोई अंक आ जाता है, यदि हटाया गया अंक 5 है और 5 के बाद कोई अंक आ जाता है, 5 के बाद कोई ऐसा अंक आ जाता है जो नॉन जीरो डिजिट है, जो क्या है, और 0 अंक है, नॉन जीरो डिजिट, तो 5 को हटा के पिछले अंक में 1 बढ़ा दें। यही कारण है कि 0.09835 अगर रहेगा और 5 को हटाएंगे, तो चूंकि 5 के बाद कोई अंक नहीं है और ये विषम संख्या है, तो 0.0984 होगा।
लेकिन अगर 0.09825 रहता और 5 को हटाते तो 0.0982 ही होता, चूंकि ये सम संख्या है। लेकिन अगर 0.09825 भी रहता और 5 को हटाते तो यहाँ पर 0.0983 होता, क्योंकि 5 के बाद 1 है। ऐसा नहीं है कि 5 अंतिम अंक है या 5 के बाद 0 है, 0 भी है तो भी इसको छोड़ देंगे, ये सम संख्या है। लेकिन अगर 1 हो गया, 4 हो गया, कोई अशून्य अंक हो गया तो ये चीज प्रैक्टिस से आपको निश्चित आ जाएगा। एंड आई थिंक कि धीरे धीरे पढ़ा जाए, एक क्वेश्चन पढ़ा जाए लेकिन समझ कर पढ़ा जाए तो वो कई क्वेश्चन पर भारी होता है। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सार्थक अंक क्या हैं और उन्हें कैसे पहचानें। धन्यवाद।